आज की वीडियो में हमने बयान करना है कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आल और अपनी उम्मत की तरफ से किस तरह कुर्बानी किया करते थे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम अहबाब से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। आज हमने बयान करना है कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आल और अपनी उम्मत की तरफ से किस तरह कुर्बानी किया करते थे। याद रखें, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सींगों वाला मेंढा लाने का हुक्म दिया जिसके हाथ, पाँव और आंखें सियाह हों। सो कुर्बानी करने के लिए ऐसा मेंढा लाया गया तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, छुरी लाओ। फिर फरमाया, इस छुरी को पत्थर से तेज़ करो। मैंने उस छुरी को तेज़ किया। फिर आपने छुरी ली, मेंढे को पकड़ा और उसको लिटाया और ज़बह करने लगे। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नाम से ए अल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले मोहम्मद और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इसको कबूल फरमा। फिर उसकी कुर्बानी की। इस अहदीस मुबारक से हमें 3 मसाइल पता चलती हैं। पहला मसला ये है कि अपने हाथ से कुर्बानी ज़बह करना मुस्तहब है, क्योंकि ये वो खून है जो अल्लाह ताला की राह में बहाया जाता है। लिहाजा अपने हाथ से ये खून बहाना मुस्तहब है, और अगर कोई शख्स दूसरे शख्स को ज़बह करने की इजाज़त दे दे तो यह भी जायज़ है। और इस अहदीस मुबारक से दूसरा मसला हमें यह पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियाह सींगों वाले मेंढे को ज़बह किया। और तीसरा मसला ये पता चलता है कि घर का सरबरा अपनी तरफ से और अपने कुंबे वालों की तरफ से एक कुर्बानी कर सकता है। सवाब में सब बराबर के शरीक होंगे, लेकिन अगर सब इस्तात हों तो हर एक पर यह वाजिब है कि वो अलग अलग कुर्बानी करे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को दीन को सही समझकर और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके के मुताबिक कुर्बानी करने की तौफीक अता फ़रमाए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाइएगा। जज़ाकल्लाह।